करेंगे। इस वक्त ऐवान की कार्रवाई चल रही है और 3 नए फौजदारी कवानीन का भी इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि पूरे मुल्क के अंदर नए कवानीन के बीच सियासी बहस काफ़ी गर्म है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकारीब हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वॉक्स किए जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अलग अलग जगहों पर होने वाले प्रोग्रामों पर मुख्तलिफ किस्म का तज्जिया और तबसरा हो रहा है। लेकिन बड़ी बात कि फौजदारी कवानीन में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काफ़ी सख्ती होगी। मुल्क मुखालिफ किसी भी सरगर्मी में आप मुलव्विस पाए जाते हैं, चाहे आपने हाथ से, आपने इशारे से, आपने किसी भी तरीके से मदद किसी भी मुल्क के दुश्मन की है तो आप पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 3 नए फौजदारी कवानीन, इंडियन जुडिशल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता, इंडियन सिक्योरिटी कोड यानी भारतीय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज यानी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इंडियन जुडिशल कोड का कानून अब आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड की जगह ले लेगा। इस तरीके से ये दोनों बिल जो कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पास हुए थे, नए कवानीन पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई थी और इसलिए अखबारों में इसके तमाम पहलुओं का जिक्र नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आवाम को इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। लेकिन मुल्क मुखालिफ अगर आप किसी भी तरीके से काम करते हैं तो और नए कानून के मुताबिक रेप के लिए दफा 375 और 76 की सेक्शन 63 में तब्दील किया जाएगा। गैंग रेप के लिए दफा 70 और कत्ल के लिए दफा 302 के बजाय 101 होगा। इंडियन जुडिशल कोड में 21 नए जो जराइम है वो शामिल किए गए हैं, जिनमें एक नया जुर्म मॉब लिंचिंग भी है। इसमें मॉब लिंचिंग का कानून भी शामिल है। 41 जराइम में सजाएं बढ़ाई गई है, इजाफा होगा। लेकिन सबसे खतरनाक कानून कि अगर आप किसी भी तरीके से मुल्क के खिलाफ कोई काम करते हैं, मरकज के ज़ेर इंतजाम किसी इलाके से हैं, किसी रियासत से हैं, किसी भी स्टेट, किसी भी खित्ते, किसी भी मजहब से हैं, आपने दहशतगर्दों की, आपने मुल्क मुखालिफ लोगों की, आपने ऐसे शरपसंद अनासिर की जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी किसी भी तरीके से सपोर्ट की है, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है, फिजिकली कोई काम किया है, यहाँ तक कि इशारे से भी आपने कोई काम करके मुल्क के खिलाफ साजिश रची है, तो फिर आप सीधे तौर पर उम्र कैद की सजा से गुजरेंगे। और इल्तिजाम ये भी इस कानून में है कि जब आप मुल्क के खिलाफ किसी काम में या इस तरीके से इकदाम में अगर आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का किसी भी तरीके से कोई सबूत हासिल होता है तो उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक का इल्जाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी हिस्से के अंदर अगर आप साजिश रचते हैं, साजिश के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, समाजी राब्ता साइटों का इस्तेमाल करते हैं, किसी को उकसाते हैं अपने बयानात से, अपने अमल से, अपने कौल से या किसी इशारे से, तो तब भी बहुत सख्ती बरती जाएगी। नए कानून के मुताबिक फौजदारी मुकदमात का फैसला समाअत होने के 45 दिन के अंदर आ जाएगा और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर इल्जाम आयद कर दिए जाएंगे। तमाम रियासती हुकूमतों को गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और ताउन को यकीनी बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इक़दामात करने होंगे, स्कीमों को नाफिज करना होगा। और दूसरी बात ये कि जिन बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जो रेप का शिकार होती हैं, ऐसी ख़वातीन जो अपने बयानात एक खातून पुलिस अफसर, मुतासरा की सरपरस्त या फिर रिश्तेदार की मौजूदगी में रिकॉर्ड करेगी, मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में मुकम्मल की जाएगी। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के नए बाब का इजाफा किया गया और इसमें बच्चे की खरीदो फरोख्त के एक घिनौने जुर्म को भी शामिल किया गया है। ये एक तरफ की बात है जहां पर आज पूरे मुल्क के अंदर इसके मुतल्लिक इत्तलात दी जा रही हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवाल ना उठें, निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाया जाए, इस बात के लिए भी इसके लिए भी एक कोशिश हो रही है। चलिए दारुल हुकूमत दिल्ली आपको लिए चलते हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नए कवानीन के इतलाक पर उन्होंने तफसीली आज बयान जारी किया है। इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये
करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा, आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या